देखिए आज का टॉपिक है दर्पण। और दर्पण के बारे में हमने आपको जानकारी पहले दे दी है। यदि आपने वो दर्पण वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को लगा देंगे, चाहें तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर दर्पण पर किरण आरेख को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, इस बात की जानकारी देने वाले हैं। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, क्या आपको यहाँ पेज पर कुछ दिखाई दे रहा है? दर्पण है दो, दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख लो। क्यों भाई, आज गांव की भाषा में पढ़ा के देखता हूं थोड़ा। ये है दर्पण। भाई दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के हमने दर्पण ये पढ़े थे। उनके अंदर मैंने ये समझाया था प्लेन दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक तल प्लेन हो, समतल हो, तो वो समतल दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कांच का खाली कोई खोखला गोला है जिसे काटा है, काटने के बाद हमें ये दो शेप प्राप्त होती हैं उस गोले की। गोला किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा। अगर इसे बीच में से काटोगे तो एक शेप इधर मिलेगी ये, और एक शेप ये मिलेगी, एक सी और एक उल्टी सी, एक सी और एक उल्टी सी की शेप में मिलेगी। देखो पहला डायग्राम है, सॉरी यहाँ पे एक बात और बता दूं, जिस दर्पण के बाहरी सतह पर पॉलिश होती है उसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। और जिस दर्पण के अंदर की ओर पॉलिश होती है उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इसे कॉनकेव मिरर। सही है। अब देखो मैंने यहां समझाया है, जब कोई प्रकाश किरण ये होती है तो मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। मैंने उस वीडियो के अंदर भी शायद इसके बारे में सब बताया है। मुख्य अक्ष ये होता है फोकस बिंदु, और ये है केंद्र। ये वो केंद्र है जिस गोले से ये प्राप्त हुए, उसका केंद्र तो होगा भाई कुछ ना कुछ, उसका सेंटर कहीं तो कहीं होगा। उस सेंटर को हम दर्शाते हैं इसमें केंद्र नाम से, वक्रता केंद्र। और ये बताया था मैंने, फोकस एफ से दर्पण तक की दूरी को हम स्मॉल एफ लिखते हैं, फोकस दूरी, और सी से वक्ता केंद्र से दर्पण तक की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिखा है मैंने, जब कोई प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये नियम है, इसका याद रखेंगे, ठीक है। किरण आरेख का वीडियो इसीलिए बना रहा हूं मैं। अवतल में किस तरह से, उत्तल में किस तरह से ड्रॉ होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, और टकराने के बाद ऊपर की ओर, बाहर की ओर भागती है, और दूसरी साइड एफ पर आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए मैंने इसे डॉटेड बनाया है। डॉटेड का मतलब है पूर्ण तरह से नहीं महसूस होगी, हाँ इस तरफ जा रही है, जाएगी किस बिंदु से? एफ से। समझ गए इतनी बात? अगला पॉइंट ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जाए प्रकाश का। अगला है ये वाला, यहाँ पे लिखा है सी, और ये प्रकाश किरण इस तरह से आई, इस तरह से चली जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वो वापस जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखोगे तो उत्तल दर्पण में क्या है? देखो वक्ता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, और वक्ता केंद्र से ही वो जाती हुई प्रतीत होती है। ये व्यवस्था जब होती है तब उत्तल दर्पण होता है। अगला ये है डायग्राम। इसमें बताया गया कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से जाती है, फोकस बिंदु से आती है, फोकस बिंदु पर अगर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही प्रक्रिया यहाँ पर है, अनंत से आ रही है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और वो एफ पर आती हुई प्रतीत होगी। ये कंडीशन इसकी उल्टी है। जस्ट जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो एफ से होकर जाती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या है? जब एफ से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मैंने आपके लिए अवतल और उत्तल दर्पण के किरण आरेख के बारे में बताया। अवतल दर्पण, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आपके आ चुकी होगी। जितना सिलेबस में है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे।
और जितना करेंगे वो सब इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उसके पढ़ना बहुत क्वेश्चन कहीं से भी आता है। देखो उसके बाद मैंने कुछ लिखा है, गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f क्या है? फोकस दूरी है, यानी जो भी दर्पण होगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई सा दर्पण हो जहां पर f बिंदु होता है, इस f से दर्पण तक की दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। कहीं वस्तु रखी होगी, वस्तु कहीं ना कहीं पर वस्तु रखी होगी, उस वस्तु से दर्पण तक की दूरी को हम u बोलते हैं। कौन सा? u। अब यहाँ पर एक चीज होती है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, टकराने के बाद f से आती है और यहाँ से आती है, वक्रता कैसे आती है, तो जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटती है, ये जहां पर ये, इसका डायग्राम मैंने बनवाया ना, अभी समझा रहा हूँ, जहां पर ये किरण एक दूसरे को काटती हैं वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु के प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी को हम स्मॉल b से लिखते हैं। दर्पण, वस्तु के प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी को हम स्मॉल b, छोटी वाली b से लिखते हैं, 22 नंबर वाली से। क्यों भाई, आया समझ में कुछ? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जहां करके, जहां f बराबर दर्पण की फोकस दूरी होगी, स्मॉल b वस्तु का प्रतिबिंब होगा, स्मॉल u वस्तु की दूरी होगी। आगे देखो, कुछ नोट में लिखा है मैंने आपके लिए, शायरी लिखी है, देखो शायरी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। जब भी अवतल दर्पण होगा तो हम u और b के मान ऋणात्मक लेंगे, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक ली जाएगी। यानी जरा सी बात याद रख सकते हैं आप, यानी कि जब उत्तल दर्पण की बात कहेगा क्वेश्चन, तो हमें फोकस दूरी क्या करनी पड़ेगी? धनात्मक लेनी पड़ेगी। उसके बाद सभी को ऋणात्मक लेना होगा, उसके बाद सभी को ऋणात्मक रखना होगा, और हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जहां से हमने ये लिखवाया आपके लिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यह है दर्पण का सूत्र, यह है दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का सूत्र पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। आवर्धन क्या होता है भाई? आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखो ये बताया था कि प्रतिबिंब मैं लिख रहा हूं, देखो रेखीय आवर्धन सबसे पहली बात बता दूं, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। हिंदी में लिख रहा हूं पहले, उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई हम i मानते हैं और वस्तु की लंबाई को हम o रखते हैं, वस्तु की लंबाई को हम o रखते हैं। और इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं हम, क्या? प्रतिबिंब किसका है? b का, और दूरी o क्या है? वस्तु o, वस्तु क्या है? स्मॉल u लिखते हैं हम, वस्तु की दूरी स्मॉल u, और ये लिया जाएगा माइनस का, u जो लिया जाएगा हमेशा माइनस का लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर m बराबर i बटे o माइनस b बटे b बटे u का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फॉर्मूला है m बराबर i बटे o और b बटे u, ये फॉर्मूला, ये u है, u ठीक है, ये u है, गलती से बन गया, b बटे u जो फॉर्मूला है ये दोनों दर्पणों में लगेगा, दोनों दर्पणों में आराम से इस्तेमाल होता है। समझ गए भाई? दूसरी बात, मैंने दर्पण तो आपको पढ़ाई दी है, दर्पण के उपयोग भी शायद बताई दिए होंगे मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, या सवाल कुछ भी कह लो, हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी कहते हैं, ठीक है। सवाल लिख रहा हूँ मैं। पहला सवाल है, जिसको आता है वो करेंगे भाई। क्या सवाल है? किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? देखो उसने फोकस दूरी की बात कही है, तो मैं समझ गया कि हाँ स्मॉल f का मान तो मुझे निकालना ही है।
फोकस दूरी कहेगा तो मैं समझ गया कि हाँ स्मॉल एफ का मान तो हमें निकालना ही होगा। वक्रता त्रिज्या ही आर का मान हमें दे दिया उसने 40 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है तो माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। अब हमारे पास आर तो है, एफ ज्ञात करना है। जबकि हमने दर्पण का फॉर्मूला पढ़ा था 1/a=1/b + 1/u, ये था दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का ऐसा क्या फॉर्मूला हमने पढ़ लिया तो उसमें आर आया था क्या? आर कहीं पर नहीं आया था। आर आता है पीछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F=r/2। ये होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि F=r/2। अब हमसे F का मान ज्ञात कराया ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? F=r/2, F=r का मान 40 और बटे में 2, इसे काट दो तो स्मॉल f बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, जिसे समझना है वो पहले सवाल को समझ सकता है, लिख सकता है। इतने में अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, सीखेंगे भाई सवाल को कैसे करेंगे। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखो पहली बात, ये सवाल में अवतल दर्पण नाम दे दिया। अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण हो गया तो मुझे पता चल गया अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर क्या रखी है? वस्तु रखी है, यानी यू का मान दे दिया मुझे माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर बोला वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है, यानी बी का मान कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर है। देखो चिन्ह परिपाटी नियम ये होता है कि बाईं ओर से जितनी भी रेखाएं को हम खींचते हैं, प्रकाश किरण डालते हैं, वो सब ऋणात्मक लेते हैं और दाईं ओर की तरफ हम धनात्मक लेते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो भाई। इन सब का मान मिल गया। सवाल ने बोला है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 1/f बराबर 1/b + 1/u। 1/f तो हमें निकालना ही है। 1/b का मान माइनस के 30 है और ये हमारे पास माइनस का 20 है। एक 30 है और एक 20 है। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया। देखो भाई 1/f का मान तो निकालना ही है। इनमें एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 20 × 60 है ना, 20 दूनी 60। तो हम क्या करेंगे, हम 60 एलसीएम ले लेंगे। 60 एलसीएम 30 से भाग दोगे 60 बार तो 2 बार जाएगा। 30 दूनी 60 और 20 से भाग दोगे तो 20 तियां ये आ जाएगा हमारे पास 20 तियां 60। 20 से भाग लगाऊंगा तो 3 बार जाएगा। 20 तियां 60, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा माइनस के 5/60। ये जो मान आया है मेरे पास 5/60, ये आया है माइनस के चिन्ह के साथ। 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10, दोनों को उल्टा करोगे तो हो जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। समझ गए? एफ का मान हो जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। ये हो गई फोकस दूरी। सवाल के अंदर क्या करा? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हो गया भाई। थोड़ा सा हैवी है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। ये बताएंगे फटाफट से क्या 2 सवाल मैंने आपको कराए थे, समझ में आए हैं ये सवाल? अगर सवाल समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए फिजिक्स के सवालों को करा दूंगा यदि आप चाहेंगे तब। समझे भाई? क्योंकि चाहना बहुत ज़रूरी है, टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जो हो गया सो हो गया, उसकी फिक्र मत करो। अब आगे की पढ़ाई हमें सही से करनी होगी। चलिए भाई, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।